नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर बुधादित्य व शशयोग की साक्षी में महालय श्राद्ध का आरंभ हो गया है। पंचांगीय गणना के अनुसार प्रतिपदा तिथि का क्षय होने से इस बार श्राद्ध पक्ष 16 के बजाय 15 दिन का रहेगा। उत्तम गुरु अंगूठीवाला पंडा ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। उज्जैन में पितृकर्म करने से व्यक्ति को गया से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के चलते देश भर से श्रद्धालु गया, कोटा, सिद्धवट व रामघाट पर तीर्थ श्राद्ध करने पहुंच रहे हैं। बुधवार से महालय श्राद्ध की विधिवत शुरुआत हो गई है। ग्रह गोचर गणना से देखें तो इस बार श्राद्ध पक्ष पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बुधवार का दिन और मीन राशि के चंद्रमा की साक्षी में आरंभ हुआ। ग्रहों में बुधादित्य और शश योग विद्यमान रहा। इस योग में श्राद्ध का आरंभ अच्छा माना जाता है। इस प्रकार के योग में पितरों की आशा तृष्णा अपने अंग्रेजों से बढ़कर जाती है। इसीलिए व्यक्तियों को अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आज श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा है और 16 श्राद्ध चलते हैं। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक श्राद्ध होता है। अमावस्या तक, ये पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक श्राद्ध होता है। आज से 15-16 दिन बाद जो सर्वपितृ अमावस्या आएगी उस दिन श्राद्ध की समाप्ति हो जाती है। ऐसा महात्म्य है कि विधि के अनुसार 16 दिन तक श्राद्ध करने से अपने पितरों का मोक्ष होता है और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी आदमी यहाँ पर आकर अपने पितरों, जो पूर्वज जो चले गए देवलोक को, उनका पितृ श्राद्ध या पितृ अर्पण करता है तो उनके पितरों का मोक्ष प्राप्त होता है और उन पितरों की तृप्ति होने से उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि सबकी प्राप्ति होती है। धन, यश, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और पितृ अगर तृप्त होता है तो परिवार में सभी लोग तृप्त रहते हैं। आज सिद्धवट घाट पर, राम घाट पर और गया कोटा तीर्थ जो बना हुआ वहाँ पर महात्म्य ज़्यादा है और 3 दिन वहाँ पर लगातार 16 दिन लगातार पूजा होती है 3 जगह पर। उत्तम गुरु अंगूठीवाला। उज्जैन राष्ट्रपति महोदय कल उज्जैन में आगमन होगा, जिसको लेकर बैठक एवं अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। उज्जैन आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मंगलवार देर शाम को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम स्थल हेलीपैड ग्राम ढेंडिया स्थित रुद्राक्ष होटल परिसर श्री महाकाल लोक एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रपति महोदया की गरिमा अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कार्यक्रम के लिए 1800 से अधिक जवान तैनात रहेंगे। व्यवस्थाओं में मुख्य रूप से सेफ हाउसेस, सभी रास्तों के एवं कार्यक्रम स्थलों पर सीसीटीवी एवं ड्रोन से सर्वेलेंस, प्रस्तावित मार्ग के साथ ही वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था, सभी कार्यक्रम स्थलों पर हॉस्पिटल की सुविधा आदि प्रमुख रूप से की गई है। इसी के साथ मार्ग पर पड़ने वाले घरों की सुरक्षा की दृष्टि से मॉनिटरिंग एवं किराएदारों का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। आज सुबह आयुक्त नगरीय प्रशासन द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया गया। उज्जैन शहर के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण होगा जब भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से नगर निगम के सफाई मित्र सम्मानित होंगे। धोखे से जमीन अपने नाम करवाने के बाद कब्जा लेने आए आरोपियों ने खेत पर टहल रहे युवक को चाकू मार घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। इंगौरिया थाना क्षेत्र के सुवासरा गांव में 4 बीघा जमीन के मालिक को चाकू मारने का मामला सामने आया है। घायल परमेश मालवी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पिताजी आत्माराम के नाम जमीन थी। पिताजी ने 2 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। इसके बाद उनको पैसे भी लौटा दिए। फरियादी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लौटाने के बाद भी 2014 में धोखे से जमीन की रजिस्ट्री करवा दी गई थी, लेकिन उनके पूर्वजों के टाइम से कब्जा युवक के पास ही है, जिसका वर्तमान में कोर्ट में केस भी चल रहा है, जिसके कारण नामांतरण भी नहीं हो पा रहा है। नामांकन नहीं होने से नाराज आरोपियों ने खेत पर आकर चाकू से हमला कर दिया। युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जगहों पर इस पूरे मामले की शिकायत कर चुके, लेकिन अब तक धोखे से रजिस्ट्री करने वाले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। विवाद के बाद युवक के पिता भी गायब हैं। पिता का भी पता नहीं चल पाया है। इंगौरिया पुलिस में मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दिए हैं। मेरी जमीन है सुवासा गाँव में 4.5 बीघा। मैं खेत पे जाता हूँ रोज जना। वो धोखाधड़ी से उन्होंने जमीन करवा ली। राजेंद्र सिंह झाला कचनरिया का है, उसने बेच दी मंगरोला वाले को, उन्होंने बेच दी दूसरे को। तो वो कल आए खेत पे हमारे और चाकू मारे उन्होंने। कब बेची थी? 2014 से करवा ली उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री। ना केस चल रहा है अभी हमारा। उन्होंने तीसरे चौथे को बेच दी धर्मेंद्र सिंह बेस ने। अब वो आए ओम जाटवा, एक और वो था तो कल खेत पे क्या हुआ आपके साथ? खेत पे चाकू मारे उन्होंने कल मेरे। तो कल आप क्या कर रहे थे खेत पे? मैं खेत पे रोज जाता हूँ घूमने के लिए। तो गाड़ी वो लेके आए गाड़ी खाली, 4 जने उतरे उसमें से, कि इधर आके मैं चाकू फंसा के निकल गए।
कितने बीघा जमीन? 4.5 बीघा। तो क्या चाहते क्या है वो? हमारी ज़मीन हमारा कब्जा तो है। हाँ, हमने खरीद ली न 50 लाख भी बोले, 50 लाख ले लेंगे, कब्जा छोड़ देंगे। मैं वो आवेदन देता हूँ थाना गोरे टप्पे पे 4-5 बार मैं आवेदन दिया, उसका नामांतरण नहीं हो रहा उनसे, तो मेरे को चाकू मारे उन्होंने। और जमीन है किसकी वो? जमीन आत्माराम फकीर चंद की है। आपका नाम? वो हमारा नाम नहीं है। पिताजी का? पिताजी के नाम नहीं है अभी वो। किसका कब्जा है? मेरा है आत्माराम फकीर चंद का। हमारे पास 2014 से हमारे पास ही है, कोई भी नहीं आया अभी तक, अब आया। बाद 2014 में ज़मीन हमारे पिताजी के नाम से थी, तो हमने 2 लाख रुपए ब्याज में लिए थे। तो राजेंद्र सिंह झाला से उन्होंने धर्मेंद्र सिंह बेस के नाम से फर्जी रजिस्ट्री करवा दी, पिताजी को बुला के। पिताजी बिना पढ़े लिखे हैं, उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने रजिस्ट्री करवाई। वो रजिस्ट्री अभी तक केस चल रहा है हमारा, कमिश्नरी में सब जगह केस लगाया, रिपोर्ट डाली, अभी तक हमारा कुछ भी उद्धार नहीं हुआ। उसके बाद अभी उन्होंने 1 साल पहले ओम जाटवा और अन्य 4-5 जने को भेज दी। तो उन्होंने 1 साल हो गया, उनकी नामांतरण होने नहीं दे रहे। अपन हर जगह आपत्ति लगा रहा था, आपत्ति लगाने के बाद भी उनका नामांतरण नहीं हो रहा, तो वो 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार है कि 50 लाख रुपए ले लो और कब्जा हमको दे दो और नामांतरण करवा दो। तो हमने मना बोल दिया। तो कल मेरे भाई को शाम को 6:30 बजे आके चाकू मारे और बंदूक चलाई, तो बंदूक तो बाहर निकल गई, बाकी चाकू लगे उसको। कहाँ पर जमीन है तुम्हारी? गाँव सुहासा में मेरी ज़मीन है, पिताजी के नाम से थी, कब्जा हमारा ही है अभी, आत्माराम जी मालवी के नाम से। कितने बीघा जमीन है? 4.5 बीघा ज़मीन है हमारी, गांव सुहासा में ही है। हम खेती अभी जन्म से पिताजी के से संलग्न करते आ रहे हैं, अभी तक हमारे पास ही कब्जा है और हम ही ज़मीन की खेती कर रहे हैं। वो 2 लाख लिए थे, उसके हमने 3.5 लाख रुपए दे चुके हैं। उसके बाद वो बोले कि मैं रजिस्ट्री 15 दिन में करवा दूंगा, अभी तक वो रजिस्ट्री 2014 से अभी तक करवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मालवी है। कौन थाना में रिपोर्ट लिखी? इंगोरिया थाने में रिपोर्ट करवाई है हमने अभी फ़िलहाल। जिसके पहले हमारा हर जगह केस रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक हमने आवेदन दे चुके हैं। 2014 से मुख्यमंत्री जहां तक हमारा बनता है हर जगह आवेदन दिए हमने। उज्जैन के पास इंगोरिया थाना क्षेत्र के गांव के खेतों में खुलेआम चल रहे सट्टे का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग सट्टे लगाते हुए और एक युवक कॉपी पर सट्टा लिखते हुए दिखाई दे रहा है। हैरत की बात तो यह है कि यह सब खुलेआम चल रहा है। बड़नगर के इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम राजोटा के खेतों में खुलेआम जमकर सट्टे का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। बताया गया कि वीडियो सोमवार शाम का है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया है। इस लंबे समय से राजोटा गांव में सट्टे का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ लोग सट्टा पर्ची लिखने के लिए आसपास खड़े हुए हैं और अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अवैध कारोबार संचालित करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उज्जैन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को उज्जैन में पहली बार उज्जैन से इंदौर तक बनने वाले 6 लेन का भूमि पूजन रिमोट बटन दबाकर करेंगी। इसके लिए उज्जैन के पास त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर के पास एक होटल परिसर में खास तैयारियां की गई हैं। उज्जैन से इंदौर रोड अभी 4 लेन है, इसे भी एमपीआरडीसी द्वारा सजाया संवारा जा रहा है। 4 लेन पर कई गड्ढे हो गए थे, जिन पर पैच वर्क का खमरीकरण कराया जा रहा है। डिवाइडर के बीच के पेड़ों की छटनी कराई जा रही है। महाकाल मंदिर के बाहर परिसर को फूलों से सजाया जा रहा है, तो दूसरी ओर पुल पर स्वागत के फ्लैक्स लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर राष्ट्रपति ने भूमि पूजन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। महामहिम की यात्रा को यादगार बनाने के लिए महाकाल मंदिर प्रशासन मंदिर की खास प्रतिकृति भेंट करेगा। राष्ट्रपति मुर्मू गुरुवार सुबह महाकाल मंदिर दर्शन करने आएंगे। इस दौरान त्रिवेणी स्थित एक होटल परिसर में उज्जैन से इंदौर तक 6 लेन बनाने के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन साथ ही 6 लेन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। एमपीआरडीसी ने उदयपुर की रवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे अनार बनाने का ठेका दिया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।